सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल फुरकान स्कूलिंग को एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। गाइस, मेरा नाम फुरकान खान है और आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 अध्याय 5, जिसका नाम है यात्रियों के नजरिए। देखो, सबसे पहले मैं आपको हर बार चैप्टर स्टार्ट होने से पहले टाइम पीरियड की बात बताता हूँ कि किस समय की बात हम कर रहे हैं, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं इस बारे में। तो इस चैप्टर को जो हम पढ़ने वाले हैं, ये पूरा का पूरा जो चैप्टर होगा वो होगा लगभग 10वीं से 17वीं शताब्दी तक की बात। उसके बाद फिर मुगलों का जन्म हो गया, तो मुगल साम्राज्य यहाँ पर आ गया था, बाबर आ गए थे, जहांगीर आ गए थे। उससे पहले की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, जब 10वीं 17वीं शताब्दी के बीच में जो यहाँ पर घटित हुआ। यात्रियों के नजरिए, चैप्टर का नाम यात्रियों के नजरिए क्यों रखा गया है? देखो, यात्रियों के नजरिए का मतलब यह है कि जब कोई व्यक्ति यात्रा करता है तो उसका नजरिया, उसकी जो थॉट्स होती है अलग होती है। जैसे कि मान लो मैं ताजमहल देखने गया, तो मैं ताजमहल का मतलब ये समझता हूँ कि वो शाहजहां ने बनवाया था, संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है, लेकिन दूसरे की थॉट कुछ और हो सकती है। दूसरे की थॉट ये हो सकती है प्यार का वो है, मतलब अपनी अपनी एक सोच होती है, उसको किस प्रकार से देखना है। तो यात्रियों के नजरिए में हम यही चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि जितने भी आपके यात्री थे, अल-बिरूनी था, 3 यात्रियों के बारे में हम पढ़ेंगे, 3 लेखकों के बारे में पढ़ेंगे, उनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे और उनके नजरियों के हिसाब के बारे में पढ़ेंगे, उन्होंने क्या क्या देखा यहाँ पे। पहला था अल-बिरूनी, दूसरा था आपका इब्न बतूता और तीसरा था आपके फ्रांसवा बर्नियर। तीनों अलग अलग समय में आए थे, एक 10वीं शताब्दी में आया था, तो एक 13वीं शताब्दी में आया, तो एक 17वीं शताब्दी में आया था। पहले अल-बिरूनी के बारे में पढ़ते हैं पार्ट 1 में, फिर अगले पार्ट 2 में या पार्ट 3 में 3 तरह के इसको डिवाइड कर देंगे। पहले हमने पूरा अल-बिरूनी के बारे में खत्म कर देते हैं। वैसे चैप्टर का अगर बुक के हिसाब से देखा जाए तो पहले अल-बिरूनी में थोड़ा दिया है, फिर इब्न बतूता के बारे में दिया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि अल-बिरूनी के बारे में पूरा एक ही बार में खत्म हो जाए। ठीक है, तो अल-बिरूनी के बारे में पढ़ते हैं। तो जितने भी राइटर हुआ करते थे उस समय, कुछ राइटर जो होते थे, मतलब जितने भी राइटर होते थे अपनी डायरी लिखते थे, जिसे वृत्तांत कहा जाता है। तो ये सारी जो नॉलेज है हम जो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, कहां से मिला हमें? सबसे बड़ी बात ये आ जाती है, जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, अभिलेखों से प्राप्त मिली वो जानकारी हमें, है ना। सेकंड चैप्टर राजा नगर वो हमने पढ़ा, किसान, उसमें भी अभिलेखों के बारे में मिला, ताम्रपत्र अभिलेख होते थे, पत्थर पे गड़े हुए अभिलेख होते थे। लेकिन इस चैप्टर में ऐसा नहीं था, इस चैप्टर में वृत्तांत मिले। क्या मिले हमें? वृत्तांत। तो वृत्तांत क्या होते हैं? वृत्तांत भी अभिलेख की तरह ही काम करते हैं। बस वृत्तांत क्या होते हैं? जो लेखकों के द्वारा जो डायरी लिखते थे ना लेखक अपनी, कि मेरे को ये अच्छा लगा है, मुझे यहाँ के त्योहारों के बारे में जानकारी अच्छी लगी है, मेरे को यहाँ की संस्कृति अच्छी लगी है, तो वो लोग अपने वृत्तांत लिख लेते थे और वो हमें प्राप्त हुए हैं, जिससे हमें ये पूरी जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले हम अल-बिरूनी के बारे में पढ़ेंगे और उसके वृत्तांत के बारे में पढ़ेंगे। हर कोई, जितने भी लेखक होते थे वो अपने वृत्तांत जो होते थे अपने वृत्तांत के नाम रखते थे। जैसे अल-बिरूनी के वृत्तांत का नाम था किताब उल हिंद। तो इस चैप्टर में सिर्फ अल-बिरूनी के बारे में पढ़ते हैं पहले, कि अल-बिरूनी था कौन। देखो, अल-बिरूनी जो था, हम 10वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, इनका जन्म जो हुआ था 973 में हुआ था। इनका जन्म पहले, जब भी हम कोई हिंदी में देखा होगा आपने राइटर के बारे में जीवन होता है, तो ऐसे इसमें पहले जीवन के बारे में पढ़ लेते हैं उनके कि जीवन क्या है। तो उज्बेकिस्तान के शहर में एक ख्वारिज़म शहर था, उज्बेकिस्तान एक जगह का नाम है, उसके अंदर एक ख्वारिज़म शहर था जहां पर 973 में इनका जन्म हुआ था। तो ख्वारिज़म शहर था ना, वो शिक्षा का केंद्र था, महत्वपूर्ण केंद्र, मतलब शिक्षा अच्छी दी जाती थी उस समय भी। तो जो शिक्षा थी, तो जब अच्छी दी जा रही है तो ये भी अच्छी शिक्षा लेगा। तो सबसे अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी अल-बिरूनी ने उस समय। इन्हें बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था, जैसे कि कुछ भाषा यहाँ थी, जैसे सीरिया का ज्ञान था इन्हें, फारसी भाषा का ज्ञान था इन्हें, हिब्रू भाषा का ज्ञान था इन्हें, संस्कृत भाषा का भी ज्ञान था। हाँ, यूनानी भाषा नहीं जानते थे ये, यूनानी भाषा नहीं जानते थे, लेकिन यूनान के जितने भी लेखक थे, चाहे वो प्लेटो हो या कोई अन्य यूरोपीय दार्शनिक हो, यूनानी दार्शनिक हो, उन सबके बारे में, उनके कार्यों के बारे में इन्होंने पूरा पढ़ रखा था। अब पढ़ा कैसे, जब ये जानते ही नहीं थे यूनानी भाषा। तो उस समय जो पुस्तकें होती थी वो अनुवाद होती थी अरबी भाषा में, तो अरबी भाषा तो ये जानते थे, तो अरबी भाषा में जितनी भी चीजें इनकी अनुवाद हुई भी थी, उनसे इन्होंने इनके कार्यों के बारे में पढ़ा था। आराम से ये शहर में चल रहा था, खुश था अपने शहर में, जहां पर उज्बेकिस्तान में। तो फिर सुल्तान महमूद थे, यहां से गए भारत से, सुल्तान महमूद गए और 1017 ईस्वी में, कब? 1017 ईस्वी में ख्वारिज़म शहर पर आक्रमण कर दिया। अब आक्रमण तो कर दिया और पूरा लूटमाट मचा दी अपने, मतलब सुल्तान महमूद ने। और उस समय ऐसा होता था कि न जब कोई राजा किसी दूसरे राज्य पे जब आक्रमण करता था तो वस्तुएं तो उठाता था, साथ में वहां के कवि विद्वान को भी अपने साथ ले जाता था, क्योंकि उसे पसंद आते थे।
अपने साथ रखता था, फिर उन्हें कुछ ना कुछ पद दे दिया करते थे, है ना। तो ऐसे ही इन्होंने सोचा कि इनको ये मिला अल-बिरूनी 1017 में ही ख्वाहिश में, इनको ये कभी अच्छा लगा, तो ये अपने साथ यहाँ पर लेके आ गए। कहाँ पर? अपने गजनी शहर में लेकर आ गया ये सुल्तान महमूद। और फिर इसे धीरे, देखो पहले तो जब इसे जबरदस्ती लाया गया, देखो यात्राएं भी अलग अलग तरीके होती थी। कुछ यात्राएं, देखो कुछ लेखक जो होते थे जबरदस्ती यात्रा होती थी, कोई अपनी मनपसंद से यात्रा करता था, जिसका मन होता है घूमने का वो यात्रा मनपसंद से करता था। तो यहाँ पर जिस लेखक की बात कर रहे हैं अल-बिरूनी, उसकी यात्रा क्या है यहाँ पे? जबरदस्ती। क्यों? उस पे आक्रमण हुआ उसके शहर पे और उसे जबरदस्ती अपने गजनी शहर में इसको ले आया। तो भाई उसे पसंद तो आएगा नहीं, अब शहर नया आए कैसे पसंद आए, लेकिन धीरे 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 इसको गजनी शहर पसंद आने लग गया। भारतीय संस्कृति के प्रति इसका झुकाव ज्यादा बढ़ गया और भारतीय संस्कृति से पसंद आने लग गई। और अंत तक ये जब तक मरा नहीं, 70 वर्ष की आयु में इनका मृत्यु हो गई थी, तब तक ये भारत के अंदर गजनी शहर में ही रहे थे। अल-बिरूनी का जितना भी समय था गजनी के अंदर, वो सारा का सारा समय ब्राह्मण, पुरोहित तथा विद्वानों के साथ बिता देते थे और उनसे जितनी भी जानकारी प्राप्त होती है, संस्कृत के बारे में, चाहे धर्म के बारे में या दर्शन के बारे में, जितनी भी जानकारी प्राप्त होती, ज्ञान प्राप्त होता था, वो सारा का सारा ज्ञान प्राप्त कर लेते थे। मतलब सारा जीवन इन्होंने ब्राह्मणों पुरोहितों के साथ बिता, जैसे गुरु नानक के बारे में आपने पढ़ा होगा, गुरु नानक भी ऐसे ही करते थे आपके, ठीक है। हमें पूरा अंदेशा तो है नहीं इन्होंने कहाँ क्या यात्रा करी, लेकिन इस बात का सबूत है कि पंजाब और उत्तर भारत के कई हिस्सों में इन्होंने यात्रा की थी। तो ये था अल-बिरूनी के जीवन के बारे में कि कहाँ से ख्वाहिश शहर में 973 में इनका जन्म हुआ और किस प्रकार ये गजनी शहर में लेके आए, फिर धीरे धीरे उनको पसंद आने लग गया। इन्होंने अपना, जब इनको ज्यादा जो जगह पसंद आने लग गई, संस्कृति के बारे में नॉलेज होने लग गई, धर्म के बारे में नॉलेज होने लग गई, तो इन्होंने अपने वृत्तांत लिखना स्टार्ट कर दिया। तो इनके वृत्तांत का नाम था किताब उल हिंद। एक टॉपिक आ जाता है आपका किताब उल हिंद पर लेख लिखिए, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। तो किताब उल हिंद थी क्या? किताब उल हिंद हमें समझ में आ गया, ये वृत्तांत था। किसने लिखा था? अल-बिरूनी ने लिखा था। क्यों लिखा था? जो इसे अनूठी चीजें दिख रही थी, संस्कृतिवादी जो दिख रहा था उसको देखने के लिए इसने लिखा था, लोगों को जानकारी हो इसने क्या क्या देखा उसके बारे में लिखा था। तो जो अल-बिरूनी की किताब उल हिंद लिखी गई थी वो अरबी भाषा में लिखी गई थी और बड़ी ही सरल और स्पष्ट भाषा थी। मतलब अरबी तो थी भाषा, लेकिन सरल और स्पष्ट थी कि कोई भी आराम से उस समय पढ़ सकता था। उस समय अरबी अनुवाद ज्यादा होते थे। अच्छा, ये जो किताब उल हिंद है ये एक बहुत बड़ा ग्रंथ था। तो इसमें किस किस चीज के बारे में अल-बिरूनी ने लिखा था, है ना। तो सबसे पहले धर्म और दर्शन के बारे में लिखा, मतलब यहाँ के धर्म के बारे में लिखा, वर्णों के बारे में लिखा, जाति के बारे में लिखा, त्योहारों के बारे में लिखा सारे के सारे, खगोल विज्ञान के बारे में लिखा, कीमियों के बारे में लिखा, रीति रिवाजों के बारे में लिखा कि किस प्रकार रीति रिवाज होते हैं यहाँ के, प्रथाएं के बारे में लिखा कि प्रथाएं जो सती प्रथा थी उस समय बहुत चला करती थी, सती प्रथा वगैरह के बारे में। सामाजिक जीवन के बारे में लिखा, समाज जीवन का मतलब है समाज कितने भागों में बटा होता है, 4 वर्णों में बटा होता है जो आगे बताएंगे हम, ठीक है। तो इस बारे में बनाया था। भार तोल के बारे में लिखा गया था कि मापन की विधियां क्या होती हैं, मूर्ति कला, है ना, बहुत सारी चीजों के बारे में इन्होंने लिखा था। टोटल मिला के इस पूरे वृत्तांत में 80 अध्याय थे। कितने? 80 अध्याय थे। लेकिन एक खासियत थी इसको लिखने की, जब भी ये लिखते थे तो शुरुआत में हर चैप्टर 80 अध्याय का जो प्रथम चैप्टर था, पहला अध्याय था, हर या दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, शुरुआत में पहले एक प्रश्न उठता था इनका। जैसे भाई रीति रिवाज के ऊपर इन्होंने प्रश्न उठा दिया कि रीति रिवाज क्या है। फिर वो उसकी संस्कृति परंपराओं को समझते थे कि संस्कृति है क्या यहाँ की, और फिर अंत में वो किसी और संस्कृति के साथ उसकी क्या करते थे? तुलना करते थे। जैसे फारस की भारत के साथ की, ऐसे इस प्रकार की तुलना करते थे। जब ये हमारे देश में आए थे, मतलब ये गजनी शहर में जब आए थे तो बहुत सारी बाधाएं आई थी। क्वेश्चन आ जाता है कि अल-बिरूनी के सामने कौन कौन सी बाधाएं आई थी समझने के लिए गजनी शहर को, ये संस्कृति को समझने के लिए क्वेश्चन बन जाता है आपका इंपॉर्टेंट। तो 3 अवरोध आए इनके बीच में। अवरोध मतलब रुकावट है। देखो हर कोई, अब मैं मान लो सपोज करो मैं चले जाता हूँ रसिया, अब मुझे रूस समझ में आती नहीं है, वहां की भाषा मुझे समझ में नहीं आ रही, वहां की संस्कृति के बारे में नहीं पता, तो मैं कैसे वहां पर सरवाइव कर सकता हूं? तो अब बाधाएं तो आएंगी, रुकावटें तो आएंगी, पहले मेरे को उनके बारे में समझना पड़ेगा कि वहां के लोग रहते कैसे हैं। तो सबसे पहले जो रुकावट आएगी भाषा, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं भाषा। देखो उस समय अरबी भाषा तो ज्यादा अनुवाद की जाती थी, लेकिन दूसरी भाषाएं जो फारसी भाषा, ये दूसरी जो भाषाएं थी अरबी भाषा से बिल्कुल भिन्न थी। और होता भी यही है, मान लो कोई पुस्तक आप हिंदी में देखते हो, पढ़ते हो, मान लो कोई पुस्तक आपने हिंदी में पढ़ी,
या आपने कोई पुस्तक इंग्लिश में पढ़ी, तो अगर इंग्लिश से उसका अनुवाद हिंदी में होता है या हिंदी से किसी चीज का अनुवाद इंग्लिश में होता है तो मीनिंग अलग हो जाती है बहुत सारी, उसको समझने में बहुत मुश्किलें आ जाती हैं। तो ऐसे ही हुआ, अरबी से जो दूसरी भाषा थी, चाहे फारसी थी, यूनानी, कोई सी भाषा थी, वो बड़ी भिन्न थी, तो उसको सबसे बड़ा अवरोध आया, रुकावट क्या है? भाषा। दूसरी धार्मिक अवस्था, कि धर्म सबका अलग अलग है, मतलब अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग रीति रिवाज करते हैं। और तीसरी बात आई थी अभिमान, रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट, मतलब अभिमान की बात आ गई थी यहाँ पर। फिर भी इसे इतनी सारी जानकारी थी, मतलब अल बिरूनी के पास सारी समस्याओं के सोल्व करने की जानकारी थी, और ये पूरी तरीके से ब्राह्मणों के द्वारा जितनी भी रचित कृतियां थी उन पर आश्रित था। मतलब इसने ब्राह्मण ने जितनी भी कृतियां, जब वे ब्राह्मणों के साथ रहता था वो कृतियां लिखते थे अपनी, काम जो भी लिखते थे, ठीक है, वो सारी की सारी इसको पूरी नॉलेज थी। लेकिन नहीं, तब भी ये उस पर निर्भर नहीं था, उसके अलावा भी इसने क्या क्या पढ़ा। इसने भारतीय समाज को समझने के लिए, उसके ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, उनकी संस्कृति को समझने के लिए वेदों का, पुराणों का, भगवत गीता तक का, मतलब पतंजलि की कृतियां, मनुस्मृतियां आदि बहुत कुछ पढ़ा था इसने, जब जाके इसने भारतीय संस्कृति के बारे में पढ़ा, और जब जाके इन्होंने अपनी किताब ओल्ड हिंद को डिस्क्राइब किया, मतलब जो वृत्तांत है इसका ओल्ड हिंद, उसमें इन्होंने इस बारे में लिखा। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यह बनता है यहां पर कि अल बिरूनी की क्या सोचता था सामाजिक जाति व्यवस्था के बारे में। मतलब जाति, उस समय देखो जाति हुआ करती थी बहुत ज्यादा, तो जाति व्यवस्था के बारे में क्या विवरण दिया अल बिरूनी ने, या उनकी क्या कोशिश थी, क्या समझते, पवित्र अपवित्रता क्या थी उस समय, तो इन्होंने क्या बताया। तो अल बिरूनी के बारे में देखो, अल बिरूनी बोलता है कि जैसे भारत में 4 वर्ण है, ये भारत तक ही सीमित नहीं है जाति व्यवस्था, ये बहुत सारी जगह है जाति व्यवस्था। फारस में भी जाति व्यवस्था है, जैसे भारत में जाति व्यवस्था वैसे फारस में भी है। जैसे फारस में भी 4 वर्गों में बटे हुए हैं। पहला वर्ग है घुड़सवार और शासक वर्ग, मतलब पहले वर्ग में ऊपर आएंगे घुड़सवार और शासक वर्ग। दूसरा वर्ग है भिक्षु, अनुष्ठानिक, पुरोहित तथा चिकित्सक, दूसरे वर्ग में आएंगे। तीसरे में आएंगे खगोलशास्त्री या अन्य वैज्ञानिक। चौथे में किसान, शिल्पकार वगैरह आएंगे। ऐसा फारस में था, और ऐसा ही भारत में भी था। भारत के आप जानते हैं 4 वर्ण हुआ करते थे, जैसे कि हमने पहले चैप्टर में पढ़ा चुके हैं, मतलब तीसरे चैप्टर में पढ़े हैं अपने, ठीक है। तो भारत में भी 4 वर्ण हुआ करते थे, जैसे ब्रह्म जो शक्ति का प्रतीक होते थे, प्रकृति का प्रतीक होते थे, भगवान होते थे। ब्राह्मण अपने आप को मुख से दिखाते थे कि भाई मुख है तो ब्राह्मण सबसे ऊपर रहेंगे। फिर कंधों से दिखाया जाता था क्षत्रियों को, फिर जांघों से दिखाया जाता था शूद्रों को, फिर तलवों से दिखाया जाता था नीचे वैश्यों को। मतलब अलग अलग जाति को अलग अलग तरीके से इन्होंने डिवाइड कर रखा था। वैसे फारस में भी थे। तो इनका मानना था कि जैसे जाति व्यवस्था भारत में है वैसी जाति व्यवस्था फारस वगैरह में भी है। और पवित्र अपवित्रता को ये निकारते थे। और पवित्रता अपवित्रता क्या होती है, मतलब अगर कोई भी चीज, कोई भी वस्तु अपवित्र है तो वह अपनी पवित्रता को पुनः पा सकती है। यह हकीकत ऐसा ही होता है। मान लो सूर्य जो होता है वो जो किरणें फेंकता है वो हवा को स्वच्छ करता है। समुद्र में जो गंदा पानी होता है उससे जो नमक होता है, समुद्र में नमक मिला होता है, वो गंदा पानी होने से बचाता है समुद्र को। तो ये पवित्र अपवित्र क्या, हर चीज मिश्रित है, कोई सिंगल नहीं है, सब कुछ मिला जुला के बनी हुई है। तो पवित्र अपवित्र जैसी कोई चीज नहीं होती है। पवित्र अपवित्र वस्तु दोबारा पवित्र अपना पा सकती है। हाँ तो ऑल स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर 5 का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने एक लेखक के बारे में पढ़ा, अल बिरूनी। अब दूसरे पार्ट में हम दूसरे लेखक के बारे में पढ़ेंगे, इब्न बतूता। अच्छा, अब इस चैप्टर से मतलब इस पार्ट 1 में किसी भी प्रकार की कोई भी कंफ्यूजन हो तो कृपया करके कमेंट में पूछिए, उसको हम वीडियो के माध्यम से दोबारा सोल्व करेंगे और नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी से जल्दी डालने की कोशिश करेंगे।